दोस्तों आप लोग एक गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं 8 लाख से 10 लाख के बीच का, लेकिन कंफ्यूज है कौन सी गाड़ी ले। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने उन सभी गाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया है जो इस प्राइस पॉइंट में आ जाती है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग अपने लिए एक सही गाड़ी को चूज़ कर सकें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ क्लियर कर दूँ। इस वीडियो में हर जगह ऑन रोड प्राइस पटना के बारे में बात किया गया है, कहीं भी एक शोरूम प्राइस नहीं है। और जो ऑन रोड प्राइस बताया गया है वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा, लेकिन उसके आसपास ही रहेगा ऑन रोड प्राइस। और इस वीडियो में सारी गाड़ियाँ मैनुअल ट्रांसमिशन वाली है, ऑटोमेटिक नहीं है। उस पर मैं कभी और वीडियो बना दूंगा। और हो सकता है कि आप ये वीडियो कुछ महीनों के बाद देख रहे हो, तब तक गाड़ियों के प्राइजेस में चेंजेस हो गया हो या कुछ नई गाड़ियाँ मार्केट में लॉन्च हो गई हो जो अभी इस वीडियो में नहीं है। तो चलिए बिना और टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन लोगों का जिनका कंप्लीट बजट 8 लाख से 8.5 लाख के बीच का है। तो इस बजट में आपको टोटल 14 गाड़ी आ जाती है। आइए एक एक करके उन सभी गाड़ियों का कौन सा वेरिएंट इस प्राइस में आ जाता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला गाड़ी है मारुति सुजुकी की इग्निस। इसका आपको टॉप वेरिएंट मिल जाता है अल्फ़ा, जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.31 लाख रुपीज़। और इसका सेफ्टी रेटिंग देखें तो इसको ग्लोबल एनकैप में सेफर कार फॉर इंडिया के लिए क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन सेफर कार्स फॉर अफ्रीका के लिए क्रैश टेस्ट किया गया था, जिसमें इसको 5 में से 3 स्टार मिले हैं। और इसका माइलेज देखें तो इसको 20.89 kmpl का माइलेज क्लेम करता है। और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पे इसमें आपको ड्यूल एयरबैग, ABS विथ EBD मिल जाता है। आपको अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रहा हो तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि बगल में शादी है जिसके कारण रात भर से DJ बजा रहा है, उसी में हमको रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए दूसरा गाड़ी है Hyundai की i10 Nios, जिसका आपको 2 वेरिएंट मिल जाता है, एक पेट्रोल में और एक CNG में। दोनों वेरिएंट का प्राइस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसका सेफ्टी रेटिंग का बात करें तो Nios को ग्लोबल NCAP में क्रैश टेस्ट किया गया था, जिसमें इसको 5 में से 2 स्टार मिले हैं। और अगर Nios का पेट्रोल का माइलेज देखें तो इसको 21 kmpl क्लेम करती है। और CNG में ये आपको 28.40 किलोमीटर पर kg तक का माइलेज दे देती है। और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पे इसमें आपको ड्यूल एयरबैग और ABS विथ EBD मिल जाता है। तीसरी गाड़ी है टाटा की एल्ट्रोस। इसका आपको XM प्लस पेट्रोल वेरिएंट मिलता है, जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.27 लाख रुपीज़। और एल्ट्रोस को ग्लोबल NCAP में 5 में से 5 स्टार मिले हैं। और इसका माइलेज देखें तो पेट्रोल में 18.53 kmpl तक का माइलेज क्लेम करती है कंपनी। और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पे इसमें आपको ड्यूल एयरबैग, ABS विथ EBD मिल जाता है। चौथी गाड़ी है Hyundai की i20। इसका भी आपको एक वेरिएंट मिलता है मैग्ना पेट्रोल, जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.12 लाख रुपीज़। और इसका एक ग्लोबल NCAP में इसको क्रैश टेस्ट किया गया था हाल ही फिलहाल में, जिसमें इसको 5 में से 3 स्टार मिले हैं। और इसका माइलेज देखें तो पेट्रोल में ये आपको 20.35 kmpl का माइलेज दे देती है। और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पे इसमें भी आपको ड्यूल एयरबैग, ABS विथ EBD मिल जाता है। पांचवी गाड़ी है मारुति सुजुकी की डिज़ायर। इसका आपको VXI पेट्रोल वेरिएंट मिल जाता है, जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.40 लाख रुपीज़। और इसका अभी तक ग्लोबल NCAP में क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन स्विफ्ट का क्रैश टेस्ट किया गया था, जिसमें उसको 5 में से 2 स्टार मिले थे। तो वही सेफ्टी रेटिंग डिज़ायर पे भी एप्लीकेबल होता है। और इसका माइलेज देखें तो इसको पेट्रोल में 23.26 kmpl तक का माइलेज क्लेम करती है कंपनी। और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पे इसमें आपको ड्यूल एयरबैग, ABS विथ EBD मिल जाता है। अगली गाड़ी है मारुति सुजुकी की बलेनो। इसका आपको डेल्टा वेरिएंट मिलता है, जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.44 लाख रुपीज़। और बलेनो का ग्लोबल NCAP में अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन इसका बिल्ड क्वालिटी आपसे और हमसे छुपा हुआ नहीं है। हालांकि कंपनी अब क्लेम करती है कि नई वाली बलेनो को ग्लोबल NCAP में 5 स्टार मिल सकते हैं। मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसका माइलेज देखें तो 22.35 kmpl तक का बेहतरीन माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है। और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पे इसमें आपको ड्यूल एयरबैग, ABS विथ EBD मिल जाता है। अगली गाड़ी Hyundai की ओरा। इसका आपको सेकंड बेस्ट वेरिएंट S पेट्रोल में मिल जाता है, जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.01 लाख रुपीज़। और ओरा का ग्लोबल NCAP में क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन Nios को 2 स्टार मिल चुके हैं। और ओरा भी उसी के प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है, तो उस पर भी यही सेफ्टी रेटिंग एप्लीकेबल होता है। और इसका माइलेज देखें तो 21 kmpl तक का माइलेज क्लेम करती है। और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पे ड्यूल एयरबैग, ABS विथ EBD मिल जाता है। अगली गाड़ी है होंडा की अमेज। इसका आपको S पेट्रोल वेरिएंट मिल जाता है, जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.36 लाख रुपीज़। और अमेज का भी ग्लोबल NCAP में सेफर कार फॉर अफ्रीका के लिए क्रैश टेस्ट किया गया था, इंडिया के लिए नहीं, जिसमें इसको 4 स्टार मिले 5 स्टार में से।
और इसका माइलेज देखें तो 18.6 kmpl तक का माइलेज क्लेम करती है और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पे ड्यूल एयरबैग ABS विथ EBD मिल जाता है। अगली गाड़ी है टाटा की टिगोर। इसका XZ वेरिएंट मिल जाता है जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.04 लाख रुपीज़ और टिगोर को ग्लोबल एंड CAP में 5 में से 4 स्टार मिल चुके हैं और इसका माइलेज देखें तो 20.3 kmpl तक का माइलेज क्लेम किया जाता है और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पर ड्यूल एयरबैग ABS विथ EBD मिल जाता है। अगली गाड़ी है रेनो की ड्राइवर। ये एक 7 सीटर MUV है जिसका आपको 2 वेरिएंट मिल जाता है, RXT जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.06 लाख रुपीज़ और लिमिटेड एडिशन जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.37 लाख रुपीज़ और ड्राइवर को ग्लोबल एंड CAP में 5 में से 4 स्टार का बेहतरीन स्कोर मिला है और इसका माइलेज पेट्रोल में 19 kmpl तक का माइलेज क्लेम किया जाता है और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पे ड्यूल एयरबैग ABS विथ EBD मिल जाता है। अगली गाड़ी भी रेनो की काइगर है जिसका एक वेरिएंट मिलता है RXT जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.30 लाख रुपीज़ और काइगर को भी ग्लोबल एंड CAP में 5 में से 4 स्टार मिल चुके हैं और इसका माइलेज देखें तो 19.17 kmpl तक का माइलेज क्लेम करती है और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पर ड्यूल एयरबैग ABS विथ EBD मिल जाता है। अगली गाड़ी है टाटा की पंच। इसका आपको एक वेरिएंट मिलता है एडवेंचर रिदम पैक जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.10 लाख रुपीज़ और पंच को ग्लोबल एंड CAP में 5 में से 5 स्टार मिला है और इसका माइलेज देखें तो 18.97 kmpl तक का माइलेज इसके साथ क्लेम किया जाता है और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पे ड्यूल एयरबैग ABS विथ EBD मिल जाता है। यहाँ पे पंच ही एक ऐसी गाड़ी है जो इस प्राइस पॉइंट में आपको 5 स्टार का सेफ्टी प्रोवाइड करती है। अगली गाड़ी है निसान की मैग्नाइट। इसका आपको 2 वेरिएंट मिल जाता है, एक्सेल जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.02 लाख रुपीज़ और XV एग्जीक्यूटिव जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.34 लाख रुपीज़ और मैग्नाइट को ग्लोबल एंड CAP में क्रैश टेस्ट किया गया था जिसमें इसको 5 में से 4 स्टार मिले हैं और माइलेज देखें तो 18.75 kmpl तक का माइलेज क्लेम किया जाता है और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पर ड्यूल एयरबैग ABS विथ EBD मिल जाता है। अगली गाड़ी है Hyundai की वेन्यू। इसका आपको बेस वेरिएंट मिलता है E पेट्रोल जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.21 लाख रुपीज़ और वेन्यू का अभी तक ग्लोबल एंड CAP में क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है, जल्दी इसका भी क्रैश टेस्ट कर दिया जाएगा और इसका माइलेज देखें तो 17.52 kmpl तक का माइलेज क्लेम किया जाता है और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पर ड्यूल एयरबैग ABS विथ EBD मिल जाता है। आखिरी गाड़ी है किया की सोनेट। इसका भी आपको बेस वेरिएंट मिलता है HTE पेट्रोल जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.24 लाख रुपीज़ और सोनेट का भी अभी ग्लोबल एंड CAP में क्रैश टेस्ट नहीं किया गया है। हो सकता है कि वेन्यू और सोनेट दोनों का एक साथ क्रैश टेस्ट किया जाए और इसका माइलेज देखें तो 18.4 kmpl का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पे सोनेट के साथ आपको 4 एयरबैग ABS विथ EBD मिल जाता है। तो यही थी सारी 15 गाड़ियाँ। अब आपको इनमें से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आपके लिए कौन सी गाड़ी सही रहेगी। तो अगर आपको एक हैचबैक लेना है तो आपको अगर इग्निस का लुक सही लगता है तो आप वो ले सकते हैं, उसका आपको टॉप वेरिएंट मिल जाएगा। लेकिन आपको इग्निस पसंद नहीं है तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस Hyundai की i20 को दें और सेकंड प्रेफरेंस टाटा की अल्ट्रॉज को दें। और आप एक सीडान लेना चाहते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस होंडा की अमेज को दें, सेकंड मारुति सुजुकी की डिज़ायर और थर्ड Hyundai की ओरा। ये तीनों गाड़ी आपको यहाँ पेट्रोल में ही मिलेगी। लेकिन आप एक SUV सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिल जाता है। इनमें से आपको फर्स्ट प्रेफरेंस टाटा की पंच, सेकंड रेनो की काइगर और थर्ड निसान की मैग्नाइट को दे। और आप एक CNG गाड़ी लेना चाहते हैं इस बजट में तो आपको बस एक ही ऑप्शन मिलता है ग्रेनाइट नियोस के साथ। और एक 7 सीटर गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो भी बस रेनो की ड्राइवर ही आपको ऑफ़र कर रही है इस बजट में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अब उन लोगों का जिनका कंप्लीट बजट 8.5 लाख से 9 लाख के बीच का है। तो इस बजट में आपको टोटल 11 गाड़ियाँ आ जाती है। एक एक करके उन सभी गाड़ियों का वेरिएंट देख लेते हैं। तो सबसे पहला गाड़ी है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट जिसका ZXi वेरिएंट आ जाता है। इसका ऑन रोड प्राइस है 8.59 लाख रुपीज़ और स्विफ्ट को ग्लोबल एंड CAP में क्रैश टेस्ट किया गया था जिसमें इसको 5 में से 2 स्टार मिले और इसका माइलेज देखें तो 21 से 23 kmpl तक का माइलेज क्लेम करती है और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पर ड्यूल एयरबैग ABS विथ EBD मिल जाता है। दूसरी गाड़ी है Hyundai की i10 नियोस। इसका आपको 2 वेरिएंट मिल जाता है, एक पेट्रोल में और एक CNG में। दोनों वेरिएंट का प्राइस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और CNG में इसका माइलेज देखें तो 28.40 किलोमीटर पर kg तक का माइलेज क्लेम किया जाता है और पेट्रोल में 21 kmpl तक का। तीसरी गाड़ी है टोयोटा की ग्लैंजा। इसका आपको S पेट्रोल वेरिएंट मिल जाता है जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.66 लाख रुपीज़ और ग्लैंजा का भी ग्लोबल एंड CAP में क्रैश टेस्ट नहीं किया गया और इसका माइलेज देखें तो 22.35 kmpl तक का माइलेज क्लेम किया जाता है
और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पे ड्यूल एयरबैग, ABS विथ EBD मिल जाता है। चौथी गाड़ी है टाटा की एल्ट्रोज। इसका आपको 3 वेरिएंट मिल जाता है, दोनों ही इंजन ऑप्शन के साथ, पेट्रोल और डीजल। और इसका प्राइस आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसका माइलेज देखें तो डीजल में एल्ट्रोज 25.11 kmpl तक का माइलेज क्लेम करती है और पेट्रोल में 18.53 kmpl का। पांचवी गाड़ी है टाटा की टिगोर। इसका आपको XZ प्लस वेरिएंट मिल जाता है, जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.72 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज पेट्रोल में 20.3 kmpl तक का माइलेज क्लेम किया जाता है। छठी गाड़ी है Hyundai की ओरा। इसका आपको एक वेरिएंट मिलता है SX पेट्रोल, जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.78 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज क्लेम किया जाता है 21 kmpl का। सातवीं गाड़ी है रेनो की ड्राइवर। इसका भी आपको एक वेरिएंट मिलता है RXZ, जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.73 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज आपको मिल जाता है 19 kmpl का। आठवीं गाड़ी है रेनो की काइगर। इसका भी आपको मिड वेरिएंट मिलता है RXT ऑप्शनल, जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.70 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज आपको मिलता है 19.17 kmpl का। नौवीं गाड़ी है टाटा की पंच। इसका आपको सेकंड टॉप वेरिएंट मिलता है अकॉम्प्लिश, जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.67 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज आपको मिलता है 18.97 kmpl का। 10वीं गाड़ी है निसान की मैग्नाइट। इसका आपको सेकंड टॉप वेरिएंट मिलता है XV पेट्रोल, जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.75 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज आपको मिलता है 18.75 kmpl का। और आखिरी गाड़ी है टाटा की नेक्सॉन। इसका आपको बेस वेरिएंट मिलता है XE पेट्रोल, जिसका ऑन रोड प्राइस है 8.72 लाख रुपीज़ और नेक्सॉन को ग्लोबल NCAP में 5 में से 5 स्टार मिल चुके हैं, आप सभी लोग जानते हैं अच्छे से। और इसका माइलेज देखें तो 17.57 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पे ड्यूल एयरबैग, ABS विथ EBD मिल जाता है। तो यही थी सारी गाड़ियाँ। अब आपको इनमें से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, तो आपको अगर पेट्रोल में गाड़ी लेना है तो आपको टोयोटा की ग्लेंजा को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए और आप वो नहीं लेना चाहते हैं तो टाटा की टिगोर आपके लिए बेस्ट रहेगी। लेकिन आप एक डीजल में गाड़ी सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे इकलौती एल्ट्रोज ही आपको ऑफर कर रही है। और आप एक SUV लेना चाहते हैं पेट्रोल में तो निसान की मैग्नाइट यहाँ सबसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आप एक छोटे शहर से हैं जहाँ निसान की आफ्टर सेल्स एंड सर्विस अच्छी नहीं है तो फिर आप इसको इग्नोर कर दीजिए। तो उस केस में आप रेनो की काइगर को ले लीजिए। और आप काइगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप टाटा की पंच के साथ भी जा सकते हैं। और आप एक 7 सीटर गाड़ी लेना चाहते हैं इस बजट में तो यहाँ पे रेनो की ड्राइवर है जो ऑफ़र कर रही है। और आप एक CNG गाड़ी लेना चाहते हैं इस बजट में तो Hyundai की i10 Nios है जो ऑफ़र कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं उन लोगों का जिनका कंप्लीट बजट 9 लाख से 9.5 लाख के बीच का है। तो इस बजट में आपको टोटल 13 गाड़ी आ जाती है। सबसे पहला गाड़ी है Hyundai की i10 Nios। इसका आपको 2 वेरिएंट मिल जाता है स्पोर्ट्स, एक डीजल और एक पेट्रोल में दोनों के साथ। दोनों का वेरिएंट का प्राइस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। डीजल का माइलेज देखें तो 25 kmpl का माइलेज क्लेम करती है, वहीं टर्बो पेट्रोल आपको 20 kmpl का माइलेज क्लेम करती है। दूसरी गाड़ी है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। इसका टॉप वेरिएंट ZXi प्लस आ जाता है, जिसका ऑन रोड प्राइस है 9.39 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज 21 से 23 kmpl के बीच क्लेम किया जाता है। तीसरी गाड़ी है टाटा की एल्ट्रोस। इसका भी आपको 2 वेरिएंट मिल जाता है पेट्रोल में, जिसका प्राइस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसका माइलेज देखें तो 18.53 kmpl का माइलेज ये क्लेम करती है। चौथी गाड़ी Hyundai की i20। इसका आपको स्पोर्ट्स पेट्रोल वेरिएंट मिल जाता है, जिसका ऑन रोड प्राइस है 9.13 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज देखें तो 20.35 kmpl का माइलेज क्लेम करती है। पांचवी गाड़ी है होंडा की जैज़, जिसका बेस वेरिएंट मिलता है V पेट्रोल। इसका ऑन रोड प्राइस है 9.02 लाख रुपीज़ और जैज़ को ग्लोबल NCAP में क्रैश टेस्ट किया गया था, जिसमें इसको 5 में से 4 स्टार मिले हैं और इसका माइलेज देखें तो 16.6 kmpl का माइलेज क्लेम करती है और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पे ड्यूल एयरबैग, ABS विथ EBD मिल जाता है। छठी गाड़ी है मारुति सुजुकी की डिज़ायर। इसका ZXi वेरिएंट आ जाता है, जिसका ऑन रोड प्राइस है 9.17 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज है 23.26 kmpl का। सातवीं गाड़ी है टाटा की टिगोर। इसका आपको CNG वाला वेरिएंट मिल जाता है XZ, जिसका ऑन रोड प्राइस है 9.08 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज देखें तो 26.49 किलोमीटर पर kg तक का माइलेज क्लेम करती है। आठवीं गाड़ी है Hyundai की ओरा। इसका भी आपको CNG वेरिएंट मिलता है S, जिसका ऑन रोड प्राइस है 9.07 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज देखें तो 28 किलोमीटर पर kg तक का माइलेज क्लेम करती है। नौवीं गाड़ी है रेनो की काइगर। इसका आपको एक वेरिएंट मिलता है RXZ, जिसका ऑन रोड प्राइस है 9.39 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज है 19.17 kmpl का। 10वीं गाड़ी है निसान की मैग्नाइट। इसका आपको XL टर्बो पेट्रोल वेरिएंट आ जाता है, जिसका ऑन रोड प्राइस है 9.30 लाख रुपीज़
और इसका माइलेज है 20 kmpl का। 11वां गाड़ी है Hyundai की वेन्यू। इसका आपको एस पेट्रोल वेरिएंट आ जाता है जिसका ऑन रोड प्राइस है 9.11 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज है 17.52 kmpl का। 12वीं गाड़ी है किया की सोनेट। इसका आपको HTK पेट्रोल वेरिएंट आ जाता है। इसका ऑन रोड प्राइस है 9.45 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज है 18.4 kmpl का। और आखिरी गाड़ी है मारुति सुजुकी की ब्रेजा। इसका आपको LXI पेट्रोल वेरिएंट आ जाता है जिसका ऑन रोड प्राइस है 9.04 लाख रुपीज़ और ब्रेजा को ग्लोबल NCAP में क्रैश टेस्ट किया गया था जिसमें इसको 5 में से 4 स्टार मिले हैं और इसका माइलेज देखें तो 17.03 kmpl तक का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पे इसमें आपको ड्यूल एयरबैग ABS विथ EBD मिल जाता है। तो यही थी सारी गाड़ियाँ। अब आपको इनमें से किन को लेना चाहिए? तो अगर आपको एक पेट्रोल में हैचबैक लेना है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस Hyundai की i20 को दीजिए, सेकंड प्रेफरेंस टाटा की अल्ट्रोज और थर्ड प्रेफरेंस Hyundai की i10 नियोस। और अगर आपको एक डीजल में हैचबैक लेना है तो इकलौती यहाँ Hyundai की i10 नियोस ही है जो ऑफर कर रही है। उसी तरह पेट्रोल में सीडैन देख रहे हैं तो यहाँ इकलौती डिज़ायर ही है जो ऑफर कर रही है इस प्राइस में। लेकिन आपको CNG में गाड़ी लेना है तो यहाँ दो ऑप्शन है, टिगोर और ओरा। तो यहाँ पे आपको टिगोर के साथ जाना चाहिए, लेकिन आप टिगोर नहीं लेना चाहते हैं तो आप ओरा भी ले सकते हैं, ये भी अच्छी गाड़ी है। और आप एक पेट्रोल SUV लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 5 ऑप्शन है जिसमें से आपको फर्स्ट प्रेफरेंस Hyundai की वेन्यू को दे, सेकंड किया की सोनेट और थर्ड रेनो की काइगर। डीजल में यहाँ कोई SUV अवेलेबल नहीं है, आपको अपना बजट थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप देख लेते हैं उन लोगों का जिनका कंप्लीट बजट 9.5 लाख से 10 लाख के बीच का है। तो इस बजट में भी आपको टोटल 15 गाड़ी आ जाती है। सबसे पहला गाड़ी है टाटा की अल्ट्रोज। इसका आपको 3 वेरिएंट मिल जाता है, तीनों ही इंजन ऑप्शन के साथ, टर्बो पेट्रोल, पेट्रोल और डीजल। आप इन तीनों ही वेरिएंट का प्राइस अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसका माइलेज देखें तो टर्बो पेट्रोल का माइलेज है 18.13 kmpl का, पेट्रोल का माइलेज है 18.53 kmpl का और डीजल का माइलेज है 23.03 kmpl का। दूसरी गाड़ी है Hyundai की i20। इसका आपको मैग्ना डीजल वेरिएंट मिल जाता है जिसका ऑन रोड प्राइस है 9.71 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज है 25.2 kmpl का। तीसरी गाड़ी है मारुति सुजुकी की बलेनो। इसका आपको सेकंड टॉप जेटा वेरिएंट मिल जाता है जिसका ऑन रोड प्राइस है 9.56 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज है 22.35 kmpl का। चौथी गाड़ी है टोयोटा की ग्लैंजा। इसका आपको G वेरिएंट मिल जाता है जिसका ऑन रोड प्राइस है 9.85 लाख रुपीज़ और इसका भी माइलेज है 22.35 kmpl का। पांचवी गाड़ी है होंडा की जैज़। इसका आपको VX वेरिएंट मिल जाता है जिसका ऑन रोड प्राइस है 9.88 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज है 16.6 kmpl का। अगली गाड़ी है मारुति सुजुकी की डिज़ायर। इसका आपको VXI CNG वेरिएंट मिल जाता है जिसका ऑन रोड प्राइस है 9.58 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज देखें तो 31.12 kmpl पर kg तक का माइलेज क्लेम किया जाता है। सातवीं गाड़ी है Hyundai की ओरा। इसका आपको टॉप वेरिएंट SX ऑप्शनल पेट्रोल में मिल जाता है जिसका ऑन रोड प्राइस है 9.53 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज है 21 kmpl का। आठवीं गाड़ी है होंडा की अमेज। इसका आपको VX पेट्रोल वेरिएंट मिल जाता है जिसका ऑन रोड प्राइस है 9.63 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज है 18.6 kmpl का। नौवा गाड़ी है टाटा की टिगोर। इसका आपको CNG वेरिएंट मिल जाता है XZ प्लस जिसका ऑन रोड प्राइस है 9.84 लाख रुपीज़ और इसका माइलेज है 26.49 किलोमीटर पर kg का। 10वां गाड़ी है टाटा की पंच। इसका आपको 2 वेरिएंट मिल जाता है, क्रिएटिव और काजीरंगा एडिशन, जिसका ऑन रोड प्राइस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसका माइलेज है 18.97 kmpl का। 11वां गाड़ी है रेनो की काइगर। इसका आपको RXT ऑप्शनल टर्बो पेट्रोल वेरिएंट मिल जाता है जिसका ऑन रोड प्राइस है 10 लाख रुपया और इसका माइलेज है 20.53 kmpl का। 12वां गाड़ी है निसान की मैग्नाइट। इसका आपको 2 वेरिएंट मिल जाता है, दोनों वेरिएंट का प्राइस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसका टर्बो वेरिएंट का माइलेज देखें तो 20 kmpl का क्लेम करती है, वहीं इसका नॉर्मल पेट्रोल वेरिएंट का माइलेज है 18.75 kmpl का। अगली गाड़ी है टाटा की नेक्सॉन। इसका आपको 2 वेरिएंट मिल जाता है, दोनों ही इंजन ऑप्शन के साथ, पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट का प्राइस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं इसका पेट्रोल का माइलेज देखें तो 17.57 kmpl है, वहीं इसका डीजल का माइलेज 21.19 kmpl का क्लेम करती है। अगली गाड़ी है महिंद्रा की XUV 300। इसका आपको बेस वेरिएंट मिल जाता है W4 पेट्रोल जिसका ऑन रोड प्राइस है 9.70 लाख रुपीज़ और XUV 300 को ग्लोबल NCAP के क्रैश टेस्ट में 5 में से 5 स्टार मिले हैं और इसका माइलेज देखें तो 17 kmpl का माइलेज क्लेम करती है और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पर ड्यूल एयरबैग ABS विथ EBD मिल जाता है।
और आखिरी गाड़ी है मारुति सुजुकी की अर्टिगा। इसका आपको बेस LXi वेरिएंट मिल जाता है जिसका ऑन रोड प्राइस है 9.72 लाख रुपीस और इसका माइलेज देखें तो 20.51 kmpl का माइलेज क्लेम करती है। और अर्टिगा का क्रैश टेस्ट किया गया था ग्लोबल NCAP में, जिसमें इसको 5 में से 3 स्टार मिल चुके हैं। और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पे इसमें आपको ड्यूल एयरबैग, ABS विथ EBD मिल जाता है। तो यही थी सारी गाड़ियाँ। अब आपको इनमें से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, तो आप एक पेट्रोल में गाड़ी लेना चाहते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस होंडा की अमेज को दे, सेकंड हुंडई की ओरा और थर्ड टोयोटा की ग्लेंजा। और आप एक डीजल में हैचबैक लेना चाहते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस टाटा की एल्टोस और सेकंड हुंडई की i20 को दे, क्योंकि एल्टोस का डीजल इंजन काफ़ी फन टू ड्राइव है, साथ ही उसके साथ आपको i20 से ज़्यादा सेफ्टी भी मिलता है। लेकिन आप एक CNG में गाड़ी लेना चाहते हैं तो यहाँ डिज़ायर से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि इसके साथ आपको 31.12 किलोमीटर का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। लेकिन आप माइलेज से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। आप एक CNG ही गाड़ी लेना चाहते हैं जो फीचर लोडेड भी हो और सेफ भी हो और माइलेज भी ठीक ठाक दे, तो टाटा की टिगोर आपके लिए बेस्ट रहेगी। और आपको एक पेट्रोल में SUV लेना है जो फुली लोडेड फीचर्स प्रोवाइड करे और सेफ भी हो, तो टाटा की पंच आपके लिए बेस्ट रहेगी। इसका टॉप वेरिएंट क्रिएटिव इस प्राइस में आ जाएगा। लेकिन आपको एक बड़ी गाड़ी चाहिए तो टाटा की नेक्सॉन का XM वेरिएंट आ जाएगा, जो इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, जिसमें आपको लगभग काम के सारे फीचर्स भी मिल जाएंगे। और डीजल में SUV लेना चाहते हैं तो इकलौती यहाँ नेक्सॉन ही है जो ऑफर कर रही है। इसका आपको बेस वेरिएंट मिल जाएगा डीजल में। लेकिन आप टाटा की गाड़ियाँ नहीं लेना चाहते हैं तो उस केस में आप रेनो की काइगर या निसान की मैग्नाइट की तरफ जा सकते हैं। ये दोनों ही गाड़ियाँ आपको पेट्रोल में मिल जाएंगी। और आपको एक 7 सीटर गाड़ी लेना है तो यहाँ पे अर्टिगा का बेस वेरिएंट LXi आपको मिल जाएगा। इससे अच्छा 7 सीटर आपको कोई ऑफ़र नहीं करेगी। तो दोस्तों यही थी सारी गाड़ियाँ 8 लाख से 10 लाख के बीच की। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग आप लोग के नज़दीकी है जो गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो उन लोगों के साथ ये वीडियो को भी शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।